तो भैया अगर आप भी पान खाते हैं तो इस खबर को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि आप पान खाएंगे तो पान का मजा लीजिए, लेकिन सड़क पर थूकिएगा नहीं, वरना कटेगा सीधा 500 रुपए का चालान। यानी कि पटना अब हाईटेक और क्लीन सिटी बनने की दौड़ में दौड़ चुका और पटना में अब थूकना नहीं, सिर्फ निकलना फ्री है। यानी कि अब पटना में सब कुछ पेड हो गया है, पूरी सर्विस जो है पेड है। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। और आज की टॉप खबर आपको बताने जा रहे हैं कि पटना में थूकना अब महंगा शौक हो गया है। ये महंगे शौकों में से एक होगा। पटना में जहां पर पान गुटखा खाकर थूकने की पुरानी आदत लोगों के अंदर बसी हुई है, अब आपकी जेब पर वो आदत हावी पड़ सकती है और इज्जत पर भी। वो दोनों ही, आपकी जेब हो और इज्जत हो, दोनों को खाली कर देगी। जी हाँ, पटना नगर निगम ने एक साफ तौर पर कहा है कि भैया थूको मत, वरना 500 रुपए का काटेंगे चालान और पूरे शहर की एलईडी स्क्रीन पर शक्ल दिखाएंगे वो अलग। और उसके बाद आप बन जाएंगे ऑफिशियल नगर शत्रु। की तस्वीर देखिए, ये लाल लाल धब्बे, सड़कें, दीवारें, फुटपाथ, यहाँ तक कि नई नई मेट्रो स्टेशन, जिनमें 3 मेट्रो स्टेशन है 4 किलोमीटर की दूरी के बीच, वहां पर भी पान के रस से सारी जो जगह है वो सनी पड़ी है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने लाल पेंट की बाल्टी पूरे शहर पर उड़ेल दी हो। पटना वाले तो पान के दीवाने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिहार में लोग पान के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन ये थूकना अब ये शहर को भी बीमार बना रहा है। गंदगी तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम बीमारियां अपने साथ लेकर आता है। तो अब जरा आप खुद सोचिए कि आप सुबह सुबह ठूस लिए हैं पान और रास्ते में फटाक से मार दिए पीक, और शाम को अपनी मुस्कुराती हुई फोटो शहर की चमचमाती हुई बड़ी बड़ी स्क्रीन पर देखें और नीचे लिखा हो नगर शत्रु। फैमिली वाले भी देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अरे यार, ये तो हमारे घर के आदमी है। लेकिन इंस्टेंट फेम मिल जाएगा, पूरा पटना आते जाते आपको दिखेगा, लेकिन फेम जो मिलेगा वो होगा बिल्कुल नेगेटिव। अब ऐसे में पूरा माजरा क्या है आपको थोड़ा बता देते हैं मामले के बारे में। पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा जी ने सख्त निर्देश दे दिया है और नया नियम बनाया कि खुले में पान गुटखा थूकते हुए अगर पकड़े गए तो तुरंत 500 रुपए का स्पॉट फाइन कटेगा। खास जगह जैसे कि भूमिगत सबवे या फिर जो फ्लाईओवर है उस पर 1000 रुपए तक का जुर्माना है। यानी कि यहाँ 500 से बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। और ऐसे में सबसे मजेदार ये है कि, या फिर यूं कहिए कि डरावना है, आपकी फोटो जब आप थूकेंगे तो वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले, यानी कि जो बड़ी बड़ी स्क्रीन आप देखते होंगे एलईडी लगी रहती है, उस स्क्रीन पर आपकी थूकते हुए की फोटो लगी रहेगी। आप मोटरसाइकिल से हैं, चाहे पैदल हैं, गाड़ी में हैं, अगर आप पान का पीक मारेंगे तो वो तस्वीर जो है उस कैमरे में कैद हो जाएगी और उसके बाद आपकी वो तस्वीर पूरे पटना शहर को दिखेगी और उसके पास बड़ा बड़ा लिखा होगा नगर शत्रु। खुले में पेशाब करने वालों पर भी कार्रवाई है, जुर्माना उनके ऊपर भी अलग से है। लेकिन अब ऐसे में आप ये सोच लेंगे कि भाई पान चुपचाप थूक लेंगे और निकल जाएंगे, कौन देख लेगा भाई। लेकिन पटना में 3300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपको बता देते हैं। सब इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े हुए हैं, यानी कि आईसीसीसी, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो आईसीसीसी से जो थूक वाली हरकत पकड़ी जाएगी वो फोटो निकाली जाएगी और सीधा वो फोटो स्क्रीन पर चढ़ा दी जाएगी। दिसंबर 2025 से अभियान जोरों पर है और अब तक सिर्फ सबवे में ही 250 लोगों से जुर्माना वसूला जा चुका है। कुल 156 लोग थूकते हुए कैमरे में कैद हुए और ये तो सिर्फ शुरुआत है हकीकत में। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्यों ये सब जो हो रहा है, ये क्या कोई ड्रामा है? क्योंकि पटना को स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग चाहिए, शहर को सुंदर बनाना है, लोग हेल्दी रहें। ये जो पान का रस थूकने से गंदगी फैलती है, इसके पीछे सिर्फ गंदगी नहीं है बल्कि कई गंभीर बीमारियां हैं। कई शहरों में पहले से ऐसे नियम लागू हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, सभी जगह पर पब्लिक शेमिंग की जाती है, ट्रैफिक वायलेशन किया जाता है। अब पटना भी जाग चुका है। पटना को भी चाहिए कि भाई हम बिहार के जो राजधानी बने हुए हैं, हमारा शहर जो है वो स्वच्छ हो, साफ हो। ये जो एक आइडेंटिटी बन गई है, लोग कहते हैं कि कहीं भी अगर देश भर में कोई गुटखा थूक दे, पान थूक दे, तो अरे बिहार से आया होगा। इस छवि को सुधारने के लिए पटना ने ये कार्रवाई की और ये बहुत सराहनीय कार्रवाई है। दोस्तों, मजाक अगर अलग रखा जाए तो एक बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। हम खुद शहर को गंदा कर रहे हैं और फिर शिकायत कर रहे हैं कि हमारा शहर तो गंदा है। पान खाना है तो खाओ, लेकिन थूकना है तो डस्टबिन में या फिर टिश्यू में। और बेहतर तो ये है कि अगर आप ये आदत छोड़ दें तो सच्ची तो कोई बात ही नहीं है। तो नगर निगम ने अपील की है कि शहर को साफ रखने में सहयोग करें। कोई अगर थूकता हुआ दिख भी जाए तो उसकी शिकायत करें। टोल फ्री नंबर जारी किया गया 155304। तो भैया अगली बार अगर मुंह में पान डालने से पहले एक बात जरूर सोचिएगा या 2 बार सोचिएगा कि 500 रुपए बचाने हैं या नगर शत्रु बनना है। नगर शत्रु बनना है या फिर नगर का सेवक बनना है, वो आपके हाथ में। पटना को साफ सुथरा बनाने का टाइम आ गया है। साथ ही साथ
आप भी अपने शहर, चाहे आप देश भर में किसी भी जगह से ये वीडियो देख रहे हैं, तो पटना ही नहीं देश के हर शहर को इसी तरह स्वच्छ बनाने में आपकी एक अहम भूमिका होती है। और आपके शहर से और आपका शहर कितना साफ है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।